तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और जो आपकी जो यूनिट है नंबर 4 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है, वो यूनिट नंबर 5 है पूरी, और ये 4 है अपने पास। तो हमारे पास गुणजावली यानी कि आइडियल जो हम कर रहे थे, उसमें हमने लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल ये दोनों हमने पढ़े थे, ठीक है। तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों को मिलाकर गुणजावली यानी कि आइडियल बनता है, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन ले लेते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? किसी वलय आर के एक अरिक्त उपसमुच्चय आई को आर की गुणजावली कहते हैं यदि नंबर फर्स्ट नंबर का है, वो तो सबके लिए सेम है। आई आर का जो आई है ना, आई सबसे पहले तो क्या है, वो नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, ठीक है। वलय है आर, तो आर का जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो उसका क्या होगा, सबरिंग भी होगा, ठीक है। तो आई आर का योग संक्रिया के अंतर्गत क्या हो, उपग्रुप है, ठीक है। और नंबर सेकंड, ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आर, देन आर डॉट ए बिलोंग्स टू आई, ठीक है, एंड ए डॉट आर बिलोंग्स टू आई, ठीक है। परिकर नहीं, ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू आर, हमारे पास दोनों तरफ से यही प्रोसेस हम लगाते हैं कि ए तो आई से बिलोंग करता है और आर से बिलोंग करता है, तो आर डॉट ए बिलोंग करेगा आई से, या ए डॉट आर बिलोंग करेगा आई से। अगर हम सिंपली आर डॉट ए लेते हैं तो देखिए आर कहाँ आ रहा है, जो बड़े वाला टर्म है वो कहाँ आ रहा है, आर आ रहा है लेफ्ट में, तो इसका मतलब ये क्या है, लेफ्ट आइडियल, ठीक है। अगर आर आ रहा है राइट में तो इसका मतलब वो है राइट आइडियल। तो ये राइट आइडियल की परिभाषा थी, ये तो सबके लिए कॉमन है। इसके नीचे वाली जो परिभाषा है इसमें कि ए आ रहा है आई में से, यानी कि आर के सब सेट में से, और आई जो है वो आर का सब ग्रुप भी है, एक तरह से कह सकते हैं कि आई जो आर का सब ग्रुप है उसमें से कौन आ रहा है, ए को एलिमेंट ले रहे हैं, और आर जो है वो आ रहा है, वो बिलोंग करता है कैपिटल आर में से, जो एक रिंग है। तो अगर खाली ये बात आती है तब तो ये हो जाएगा राइट आइडियल, ठीक है, राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट, और दोनों को मिला दिया जाए यानी कि दोनों एक साथ ही काम करें तो वो क्या बन जाता है, आइडियल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। तो अगर हमारे पास यदि आर क्रम विनिमय वाले हो, आर यदि क्रम विनिमय वलय हो, तो यह स्पष्ट है कि वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली, वाम यानी कि लेफ्ट आइडियल व दक्षिण गुणजावली जो होती है वो बराबर होती है आपस में, ठीक है, समान होती है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तब आर डॉट ए बराबर क्या होगा, ए डॉट आर होगा ना। क्रम विनिमय वलय है तो उसके जो आर सब ग्रुप है यहाँ पर, तो उसमें से एलिमेंट लोगे वो चाहे आर डॉट ए करो ए डॉट आर करो, वो वैल्यू कैसी आएगी, बराबर आएगी। आपको वैसे नॉर्मली देखने पर लग रहा होगा सर जी ये तो हमेशा प्रूफ होगा ए डॉट आर बराबर आर डॉट ए, लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे
किसी कंडीशन में ये फॉलो करता है और किसी कंडीशन में ये फॉलो नहीं करता है, यानी कि कंपनी में होना ना होना भी अपने आप में एक बड़ा गुणधर्म है। ऐसा नहीं है आप सोचोगे सर जी यहाँ पे 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 हो जाएगा, सर ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ से 2 ले लो, एक तरफ से 5 ले लो, तब भी वो किसी भी एलिमेंट को ले लो। लेकिन अगर इसके प्रोसेस अलग हो, यानी कि अगर ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में हो, तब बताओ आप तब क्या करोगे? तब क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा ना बराबर। तो उस हिसाब से हमारे पास आसपास जो ग्रुप है वो कैसा भी बन सकता है, कैसा भी आई जो सेट है वो कैसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है हमेशा कि आई एक इंटीजर सेट होगा, क्योंकि आई जो है वो कोई सा भी हरित उपसमुच्चय है, उसके कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम औरों की तरह भी इस गुंजावली में यानी कि आइडियल्स में भी इम्प्रॉपर आइडियल और प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं पहले तक परिभाषा में, ये परिभाषा तो आपको लगभग अच्छी से रट ही गई होगी। ठीक है, प्रत्येक वलय आर के निम्न 2 निरर्थक या विषम गुंजावली, विषम आप तो प्रॉपर इम्प्रॉपर से आती रखा करो। ठीक है, जो इम्प्रॉपर है वो तो है केवल 2 इम्प्रॉपर आइडियल, तो कौन से हैं? केवल 2 हैं। वो कौन? एक तो आर स्वयं और एक शून्य अवयव यानी शून्य गुंजावली। ठीक है, नंबर फर्स्ट एक तो जिसे स्वयं आर स्वयं, जिसे हम क्या कहते हैं? एकांक गुंजावली कहते हैं, यानी कि यूनिट आइडियल, इसे एकांक गुणजावली भी कहते हैं। एकांक मतलब यूनिट। ठीक है, यूनिट आइडियल समझ में आ गया। और एक हमारे पास क्या है? जीरो आइडियल, शून्य गुणजावली यानी कि जीरो आइडियल। इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शून्य गुणजावली आपके पास इस तरह से जो फॉर्म है वो बन जाएगी। तो शून्य जिसे एकांक गुणजावली भी कहते हैं, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिट आइडियल, और शून्य गुणजावली हो जाएगी जीरो आइडियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों के अलावा, ठीक है, शून्य आइडियल मतलब क्या है? जिसमें केवल शून्य होता है, जिसमें केवल शून्य अवयव होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और तो आगे चलते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आइडियल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर आइडियल। ठीक है, इन दोनों आइडियल के अतिरिक्त सभी आर की गुणजावली जो होती है वो उचित गुणजावली कहलाती है। ठीक है, सभी आर की गुणजावली उचित गुणजावली कहलाती है। कौन सी हो जाएगी? प्रॉपर। ठीक है, नाम से चल जाएगा प्रॉपर मतलब कि इन दो को छोड़कर बाकी सारी। ठीक है, सेम ऐसे जैसे हमारे पास सिंपल ग्रुप होता है वैसे ही सिंपल रिंग होती है। ठीक है, सिंपल की इससे डेफिनेशन जो है सबके लिए ज़्यादा मोस्टली सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? सरल वलय यानी कि सिंपल रिंग की हम बात करें, सिंपल रिंग क्या होता है? किसी वलय के केवल विषम गुणजावली हो अगर, ठीक है, किसी वलय के पास केवल विषम गुणजावली हो,
केवल विषम माने कि केवल दो ही हो, एक तो आर स्वयं हो और एक जीरो वाला हो, जीरो आइडियल। ठीक है, केवल दो ही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग। हम कहते हैं सिंपल की तरह से रहता है ये व्यक्ति। मान लो कोई व्यक्ति सिंपल रहता है तो उसमें क्या बस कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, ज्यादा शो नहीं करता, अपनी चीजों में कम में ही खुश रहता है। तो वही चीज है ये कि आप इससे भी हिंट करके याद कर सकते हो कि किसके पास अगर थोड़ी सी चीज हो, यानी कि केवल दो ही उसके पास आइडियल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग कहेंगे। तो किसी वलय के केवल विषम गुणजावली हो तो उसे सरल वलय कहते हैं, सरल वलय कहते हैं। ठीक है, केवल विषम गुणजावली हो तो उसे हम सरल वलय कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इजीली इसको हमने शो कर दिया। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उससे हम उसको प्रूव करेंगे। जो एग्जांपल के कुछ ज़्यादा पार्ट्स हैं हमारे पास, तो 4 पार्ट्स हैं एग्जांपल में, 3, तो उसको हम एक करके प्रूव कर लेते हैं। तो हमारे पास अवयव है इसके अंदर, I1 है, AB 0 0। ठीक है, एक है I2 A0 और B0, और एक है I3 A0 0B, और एक है I4 0A 0B। ठीक है, तो अब आपको इसमें प्रूफ करना है कि सब कैसे हैं। 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बी क्या पूर्णांक है, ए बी पूर्णांक है, याद रखना, तथा वलय R 2x2 कोटि की सभी मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये R के ही एलिमेंट हैं, I1 I2 I3 I4। ठीक है, इनके अब पूर्णांक। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, बताना है कि I1 राइट आइडियल है बट लेफ्ट आइडियल नहीं है। ठीक है, लेफ्ट आइडियल नहीं है बट नॉट लेफ्ट आइडियल। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज प्रूफ करेंगे, इससे हम बाकी सब टर्म भी प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लेना I1 जो है वो राइट आइडियल है, लेकिन लेफ्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आपको मैंने बताया था सबसे पहले कि ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, ग्रुप होना चाहिए आपके पास। तो ग्रुप जो है ये सब क्या है, एक मैट्रिक्स के उदाहरण है। तो मैट्रिक्स जो है वो ग्रुप होती है, उसमें सारे जो नियम है ग्रुप के वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो गुणजावली का जो पहला प्रतिबंध है हमारे पास, गुणजावली की परिभाषा में पहला जो प्रतिबंध है, पहला प्रतिबंध वो क्या है कि किसी वलय का गुणजावली होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या होना पड़ता है उसके लिए, योग के लिए उपग्रुप होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए। ठीक है, गुणजावली होने के लिए योग के लिए क्या होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पर I1 I2 I3 और I4 ये सब क्या है, अरिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A एंड B बिलोंग्स टू क्या है, I1 I2
I3 और I4, ठीक है, इनसे तो बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि A प्लस बी भी I1 I2 से बिलोंग करेगा, ठीक है। समरूपता का नियम का पालन हो ही गया यहाँ पर, तो बाकी नियम्स जो हैं वो उसके ग्रुप बन ही जाएगा, ठीक है। अब सेकंड प्रतिबंध निकालते हैं हम, तो हम कहेंगे कि योग के लिए पहले हम I1 I2 की जगह पर I1 की चाहिए था हमारे को, योग के लिए वलय आर के उपग्रुप हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड टर्म देखो आप, सेकंड टर्म में हम क्या करना है, एक अवयव लेना है आई में से और एक लेना है आर में से, ठीक है। तो हम राइट आइडियल, फॉर राइट आइडियल यानी कि दक्षिण कुंजावली के लिए हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ x1 बिलोंग्स टू, मान लेते हैं I1 से आ रहा है और R आ रहा है हमारे पास R में से, ठीक है। तो इसका मतलब x1 इंटू जो R करोगे वो कहाँ से आना चाहिए, I1 में से, ठीक है। और लेफ्ट आइडियल की बात करें तो लेफ्ट आइडियल में ऑल ऑफ x1 बिलोंग्स टू, अगर I1 है और R बिलोंग्स टू R है तो R इंटू x1 बिलोंग्स टू आना चाहिए I1 में से, ठीक है। तो x1 की हम पहले ले लेते हैं AB00, जो क्या है I1 की वैल्यू है, तो I1 में से एक एलिमेंट ले रहे हैं x1, ठीक है। और R हम ले लेते हैं कोई सा भी एलिमेंट जो R में से आ रहा है, EFCDEF, ठीक है, ये एलिमेंट उसमें नहीं है ना, इसलिए CT और EF। तो ये सब जो एलिमेंट हमने लिए हैं ये आ तो रहे हैं जेड में से, लेकिन इनका जो मल्टीप्लाई होना पड़ेगा वो आना चाहिए कहाँ से, I1 में से। नहीं, इस तरह की फॉर्म बननी चाहिए, याद रखना। I1 में से आने का मतलब है कि इस तरह की फॉर्म बननी चाहिए AB00, चाहे ऊपर का टर्म कैसे बन जाए लेकिन नीचे 00 होना चाहिए, ठीक है। तो x1 इंटू आर करते हैं, x1 इंटू आर, A इंटू बी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, राइट आइडियल, ठीक है, हम राइट आइडियल की बात कर रहे हैं। तो A इंटू बी और ACDEF, तो क्या हो जाएगा, A इंटू सी AC प्लस B इंटू E BE, ठीक है। यहाँ पे निकाले हुए तो ये वाला आएगा 0 इंटू A से C हो गया, B से ये हो गया, ठीक है। अब A से D करोगे तो A इंटू D और B से करोगे F, तो ये हो जाएगा B इंटू F, ठीक है। 0 से करोगे C को तो यहाँ जाएगा 0, प्लस करोगे 0 से E को तो आ जाएगा 0, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 के नीचे भी दोनों तरफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप खुद देखो, आप ये फॉर्म तो ऐसी बनी है जैसे A B और 0 है, नीचे 0 आ रहा है, ऊपर जो टर्म कैसे भी हो, क्योंकि ये सारे टर्म कैसे हैं, जेड में से आ रहे हैं, तो इन सब का ऐड करोगे तभी वो जेड में से आएगा, क्योंकि ABCD सब जेड में से आ रहे हैं। तो पूर्णांकों को योग करने पर भी, मल्टीप्लाई करने पर भी वो कहाँ से आते हैं, पूर्णांक में से आते हैं। तो इसका मतलब ये तो आ गया आपके पास I1 में से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि I1 एक राइट आइडियल है, ठीक है। और लेफ्ट आइडियल की बात करें तो R इंटू x1 में कर लेता हूँ यहाँ पे, R इंटू x1 यानी कि R की वैल्यू CDEF और इंटू में AB00, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इंटू A यानी कि A इंटू C या C इंटू A, C इंटू A और D इंटू 0 तो AC प्लस 0, C इंटू B BC, D इंटू A तो 0, E इंटू A AE, F इंटू 0, E इंटू B BE प्लस F इंटू 0 0। टर्म क्या बन गई, AC BC AE BE बन गई ना। बताओ ये टर्म ऐसी है क्या, एक्स जैसी, ये बिलोंग कर ही नहीं रही। नीचे क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तो नीचे तो 0 आ ही नहीं रहा हमारे पास, तो टर्म ऐसी बन ही नहीं रही। तो इसका मतलब इट्स नॉट अ लेफ्ट आइडियल, ठीक है। ये लेफ्ट आइडियल नहीं है, केवल राइट आइडियल ही होगी। समझ में आ गया, इस तरह से निकालते हैं आइडियल्स को। तो हमारे पास जो टर्म है हमने यहाँ पे सॉल्व किया, बाकी सवाल को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।